हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हम मध्य प्रदेश की नई वैकेंसियों के अपडेट के साथ आज इस वीडियो को लेकर आए हैं। और वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख वैकेंसियाँ जो अभी जिनके फॉर्म भरे जा रहे हैं उस पर बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली वैकेंसी जो है वो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड MPPGCL जिसको हम कहते हैं उसकी है। तो इसमें विभिन्न पदों में ये भर्ती हो रही है और इसके फॉर्म जो हैं 4 अगस्त 2025 तक के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं। मतलब 4 अगस्त 2025 तक हम फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो पद हैं वो उनकी अगर बात की जाए तो संवर्ग सहायक अभियंता पारेषण। पारेषण मतलब इलेक्ट्रिकल, आप समझ सकते हैं। तो एक सहायक इंजीनियर मतलब अभियंता इलेक्ट्रिकल। और उसके बाद संवर्ग विधि अधिकारी। और तीसरी पोस्ट है संवर्ग कनिष्ठ अभियंता। और चौथी पोस्ट है संवर्ग कनिष्ठ अभियंता सिविल। और पांचवी है संवर्ग लाइन परिचालक। और छठी है संवर्ग उपकेंद्र परिचालक। और सातवीं है संवर्ग सर्वेयर परिचालक। अगर बात की जाए कि कितने पदों में है तो सबसे पहली जो पद है सहायक अभियंता की, उसमें कुल 63 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया है। और अगर इसमें विभिन्न श्रेणियों में और क्या बोलते हैं वैकेंसी ये है। और इसका अगला जो वैकेंसी है संवर्ग विधि अधिकारी की, इसमें वैकेंसियों की संख्या कम है। इसमें आप देख सकते हैं ये एक पद के लिए वैकेंसी है। इसके बाद कनिष्ठ अभियंता की 247 पदों के लिए भर्ती है। कुल 247 पद इसमें आए हुए हैं और अच्छी खासी संख्या है इसके पदों की। इसी प्रकार से संवर्ग कनिष्ठ अभियंता सिविल में 12 पद आए हुए हैं। और संवर्ग लाइन परिचालक में 67 पदों के लिए ये भर्ती है। इसी तरीके से संवर्ग उपकेंद्र परिचालक में 229 पद हैं। इसमें भी अच्छी खासी संख्या है। और इसके बाद अंतिम जो है संवर्ग सर्वेयर परिचालक, उसके लिए 14 पदों के लिए ये भर्ती आई हुई है। तो इस तरीके से हम देखें कि ये विभिन्न पदों में भर्ती आई हुई है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको देखनी है कि नोटिफिकेशन में शैक्षणिक योग्यता क्या है और उसका वेतनमान क्या है। तो अगर सहायक अभियंता पारेषण इलेक्ट्रिकल की बात की जाए जो सबसे पहली पोस्ट थी, तो वेतनमान आप देख सकते हैं 56,100 से 1,77,500। मतलब लेवल 12 की बहुत अच्छी नौकरी। एक तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जो MPPSC सिलेक्शन होते हैं उनमें जो अधिकारी सेलेक्ट होते हैं उस रैंक की ये वैकेंसी है। और इसमें आप देखेंगे कि शैक्षणिक योग्यता में आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से पूर्णकालिक नियमित BTech अथवा MIC डिग्री नियमानुसार उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए न्यूनतम 65% CGPA। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी जनजाति समाज जो भी आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए 55% की योग्यता रखी गई है। इसी तरीके से विधि अधिकारी को आप देखेंगे तो ये भी 56,100 से 1,77,500 ये भी लेवल 12 की वैकेंसी है। और इसमें पूर्णकालिक विधि स्नातक न्यूनतम 60% मांगा गया है। और कनिष्ठ अभियंता की पद आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल की तो 32,800 से 1,36,000 लेवल 8 की ये भर्ती है। और इसमें आप देखेंगे कि CGPA 65% के साथ सामान्य वर्ग के लिए और आरक्षित वर्ग के लिए 60% के साथ इलेक्ट्रिक्स और इलेक्ट्रिक नियमित डिप्लोमा BTech अथवा MIIC डिग्री अनिवार्य है। कहने का मतलब कि अगर आपका डिप्लोमा है या फिर डिग्री है तो भी आप दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह से सिविल के लिए भी सेम ग्रेजुएशन सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है ना। वैकेंसी सिविल की है तो सिविल में ट्रेड में डिप्लोमा BTech मांगा गया है। और लाइन परिचालक की बात की जाए तो लेवल 4 की भर्ती है ये 19,500 से 62,000 तक की। और इसमें अगर देखे जाए तो ITI वालों के लिए है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के साथ जिसका भी ITI है वो इसमें योग्य है, पात्र है। और इसके अलावा उपकेंद्र परिचालक ये भी लेवल 4 की वैकेंसी है और इसमें भी ITI वालों के लिए ही ये भर्ती है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मांगा गया है। और जो लास्ट है सर्वेयर परिचालक ये भी लेवल 4 की भर्ती है, इसमें भी ITI ट्रेड ही मांगा गया है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये वैकेंसी
की संख्या भी अच्छी है और इसमें जो पद है वो भी लेवल 4, लेवल 8 और लेवल 12 के पद हैं। तो अच्छी खासी संख्या है। अब थोड़ा सा आयु सीमा की बात की जाए तो 40 वर्ष के व्यक्ति जो अनारक्षित वर्ग में है, EWS में है, वो फॉर्म भर सकते हैं। अब मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अनारक्षित को 45 वर्ष और जो अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति जो आरक्षण मिलता है उनको 45 वर्ष तक का, वो इसमें भी मिलेगा। तो इस तरीके से ये हमारी एक वैकेंसी थी। और इसके अलावा भी अन्य जो वैकेंसियाँ हैं उसके भी हम बात करते हैं। अभी फ़िलहाल इसका देखा जाए तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा इसमें होनी है और इसमें जो आवेदन शुल्क लगनी है 1200 रुपये लगनी है अनरिजर्व के लिए। बाकी जो वर्ग हैं उनको 600 रुपये देने होंगे फॉर्म भरने के लिए। तो इस तरीके से देखा जाए। और लास्ट जो महत्वपूर्ण है तिथि की बात की जाए तो आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं 4 जुलाई से, है ना। और आवेदन पंजीकरण आवेदन शुल्क भुगतान जमा करने की अंतिम तिथि जो है 4 अगस्त 2025 है। तो 1 महीने का समय दिया गया है और ये समय काफ़ी है इस फॉर्म भरने के लिए। तो इस वैकेंसी के बाद हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी पे। तो दोस्तों नेक्स्ट जो वैकेंसी है हमारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से निकली हुई फूड सेफ्टी ऑफिसर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की पद है। और इसमें अगर देखा जाए तो आवेदन आरंभ करने की तिथि जो दी गई है वो 23/6/2025 मतलब 23 जून से 10/8/2025 अंतिम तिथि है। 10 अगस्त तक ये फॉर्म भरे जाने हैं। तो काफ़ी लंबा समय दिया गया है ना। 23 जून 2025 से 10 अगस्त 2025 तक। तो ये आगे इसकी बात करते हैं। महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं हम उसकी बात करेंगे। तो आयु सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, कौन से व्यक्ति इसके लिए पात्र हैं। तो विधि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान या मेडिसिन में स्नातक या स्नातकोत्तर डायरेक्ट उपाधि और केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कोई भी अन्य समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता इसमें मांगी गई है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर इसमें वैकेंसी में जो अर्हता मांगी गई है, शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, वो जैव प्रौद्योगिकी तेल प्रौद्योगिकी कृषि विज्ञान रसायन शास्त्र से संबंधित इस तरह के क्वालिफिकेशंस मांगे गए हैं। और इसमें देखा जाए तो क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती है तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की हर भर्ती अपने आप में खास होती है। ये भी बहुत खास वैकेंसी है। अगर पदों की बात की जाए तो टोटल 67 पद हैं इसमें, है ना। जो कि अनरिजर्व को 14, SC कैटेगरी को 8, ST कैटेगरी को 17 और OBC के लिए 23 और EWS कैटेगरी के लिए 5, कुल 67 पदों के लिए ये भर्ती होनी है। और इसकी डिटेल जानकारी और नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। और देखा जाए तो पद का विवरण, तो विभाग जो है, विभाग कौन सा होना है इसमें, तो फूड सेफ्टी अफसर के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग और तृतीय श्रेणी का एग्जीक्यूटिव की पात्रता इस पद की है। और वेतनमान की बात किया तो 36,200 से 1,14,800, है ना। तो लेवल 9 की एक पोस्ट होती है इस तरह के। अगर देखा जाए इसका वेतनमान तो लेवल 9 के अनुसार है। और पद का नाम देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी। और हमने अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर ली है। एक बार फिर से देख लेते हैं। खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण एवं तकनीक, खाद्य तकनीकी प्रबंधन, खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य संबंध संचालन प्रबंधन, खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्रबंधन। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप। और कृषि से संबंधित भी इसमें योग्यता को पात्रता दी गई है। तो ये वैकेंसी भी मध्य प्रदेश के अभी रनिंग जो वैकेंसी चल रही हैं उसमें है। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन प्रारंभ करने की तिथि जो है, ऑनलाइन विज्ञापन तिथि 23 जून 2025 को विज्ञापन जारी हुआ है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 11 जुलाई 2025 से प्रारंभ हो रही है और आवेदन अंतिम तिथि जो है 10 अगस्त 2025 तक। तो अभी से आवेदन इसके 2 दिन के बाद से प्रारंभ होने वाले हैं। तो अगर आपकी इसमें पात्रता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और चूँकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती है तो इम्पोर्टेंट भर्ती मानी जा सकती है। और करियर वाइज भी देखा जाए तो बहुत अच्छी वैकेंसी होने वाली है इस। तो दोस्तों अगली जो वैकेंसी है हमारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही परिवहन उप निरीक्षक ट्रांसपोर्ट व्हीकल
ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की पद है। तो आप ट्रांसपोर्ट विभाग या फिर आरटीओ विभाग के बारे में जानते होंगे। बहुत इम्पोर्टेंट विभाग होता है और बहुत अच्छी नौकरी भी है ये। तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी तिथि क्या है। तो अगर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि देखेंगे तो 20 जून 2025 से इसके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। अब अंतिम तिथि जो है इसकी 19 जुलाई 2025 दोपहर 12 बजे तक की है। कहने का मतलब अभी भी 10 दिन 8 दिन का 10 दिन का समय है। तो अब इस भर्ती में अगर आपकी पात्रता है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। और फॉर्म में वैकेंसी देखी जाए तो वैकेंसी कितने पदों के लिए आई हुई है तो वो देखा जाए तो अगर अनरिजर्व के 10 पोस्ट है, एससी के 6 पोस्ट, एसटी के 7 पोस्ट, ओबीसी के लिए 9 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट, टोटल 35 पदों के लिए ये भर्ती है। तो आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी संख्या कम है, लेकिन ये लोक सेवा आयोग से इतनी ही मात्रा में वैकेंसियाँ आती हैं और इसमें ही आपको कम्पीट करके सिलेक्शन लेना होता है। लोक सेवा आयोग बहुत इंपॉर्टेंट आयोग होता है। तो और इसकी जो नौकरियां होती हैं बहुत अच्छी होती हैं और अधिकारी पद की नौकरियां ही इससे निकलती हैं, इससे छोटे पद की वैकेंसी इससे नहीं निकलती हैं। अब पद का नाम देखा जाए तो परिवहन विभाग का नाम परिवहन विभाग है और 33 श्रेणी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है ये भी। और पद स्थिति स्थायी है। वेतनमान 5200 से 20,200 प्लस 2800 ग्रेड पे की नौकरी है ना। और कर्तव्य देखा जाए तो केंद्रीय मोटर अधिनियम, नियम, मध्य प्रदेश मोटर नियम तथा मध्य प्रदेश कराधान अधिनियम के अंतर्गत परिवहन विभाग से संबंधित समस्त आवंटित कार्य। और पद का नाम देखा जाए तो परिवहन उपनिरीक्षक इसका नाम है ना। और इसके अलावा इसमें देखा जाए कि आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो अगर आप देखें तो ऑटोमोबाइल मैकेनिकल विषय में उपाधि अथवा किसी भी विषय में स्नातक उपाधि के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल मैकेनिकल विषय से डिप्लोमा। इसके अलावा मोटरसाइकिल, मोटर, भारी हिमालयन, भारी यात्रीयान चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। और तीसरा, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार व संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्ष डिप्लोमा होना अनिवार्य है। और 4, अभ्यर्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। समान वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को चाहिए 1.68 मीटर, सीना 84 सेंटीमीटर और बिना फुलाए और 89 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। तो एक तरीके से आप देखें तो ये वैकेंसी में फिजिकल भी होने हैं। तो जो फिजिकल डिमांड इस पर की गई है आप वो देख सकते हैं। और रोजगार पंजीयन भी इसमें माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर के दायरे याचिका 5096/2022 में पारित अंतिम 8/3/2022 के अनुमान में अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के रोजगार कार्य में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। तो मतलब रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता इसमें नहीं है। और इम्पॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं हमने इस वैकेंसी के विषय में डिस्कस कर ली है। अब इसमें एक चीज़ और है वो है सिलेबस। तो वो आप अब अगर इसमें पात्रता रखते हैं तो आप इसका सिलेबस नोटिफिकेशन MPPSC की साइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये 3 वैकेंसी अभी रनिंग में मध्य प्रदेश शासन की तरफ से चल रही हैं। अगर आप शासकीय नौकरी, गवर्नमेंट नौकरियों की तरह तैयारी कर रहे हैं तो आप इन तीनों भर्तियों में अपनी पात्रता अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगले वीडियो के साथ फिर हम हाजिर होंगे। जय हिंद।